तो पिछले वीडियो में हमने आई मीन वैल्यू फाइंड की, दैट मीन्स मीन वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट। अभी हमें देखना है कि हम आरएमएस वैल्यू क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो उसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए कि करंट की आरएमएस वैल्यू हम क्यों फाइंड करते हैं, इसके लिए हमें ये एक कैलकुलेशन देखनी है, पावर डिसिपेशन ऑफ पावर इन एसी सर्किट। मीन्स एसी सर्किट में पर सेकेंड जो ऊर्जा एनर्जी जो लॉस हो रही है वो कितनी है और वो किस वैल्यू पे डिपेंड है, करंट की कौन सी वैल्यू है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आरएमएस फाइंड करना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, तो जो तुमने आई मीन वैल्यू फाइंड की करंट की वो तो हाफ साइकिल की थी। तो इसका ये मतलब है कि हाफ साइकिल की करंट तुम यहाँ अगर पावर के लिए यूज़ करोगे तो तुम ये कहोगे कि मीन्स फुल साइकिल में जो करंट हो रही है वो कोई यूज़ ही नहीं है, उसका कहीं एनर्जी ही नहीं लॉस हो रही है। बट ऐसा नहीं है, एवरेज करंट का ज़ीरो आ रहा है फुल साइकिल में, लेकिन एनर्जी लॉस हो रही है। तो फिर जब तुमने हाफ साइकिल का मीन वैल्यू निकालना है करंट में, तो फिर तुम ये फॉर्मूला एनर्जी लॉस के लिए कैसे लगा पाओगे, क्योंकि एनर्जी लॉस तो फुल साइकिल में जो करंट आ रही है उसमें भी हो रही है। तो हाफ साइकिल वाली मीन वैल्यू से तुम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते, एनर्जी लॉस जो हो रही है सर्किट में उसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि एनर्जी तो पूरे सर्किट में लॉस हो रही है, बट तुमने जो वैल्यू निकाली है वो हाफ साइकिल की निकाली है। तो फिर क्या करोगे तुम, तो तुम्हें एक डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पावर लॉस की, दैट मीन्स डिसिपेशन ऑफ पावर। सर्किट में जो पावर लॉस हो रही है, ऊर्जा क्षय हो रही है, उसके लिए तुम्हें डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस करंट की उस वैल्यू से फ़र्क कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो तुमने आई मीन निकाली है उस वैल्यू से कोई यहाँ फ़ायदा नहीं होगा, पावर तुम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो फिर एक न्यू कैलकुलेशन करनी होगी, तब जो देखो एक नया फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूले से तुम पावर कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक हमारे इस प्रॉब्लम आ रही है कि हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए नया फॉर्मूला बनाना पड़ रहा है। तो आरएमएस वैल्यू यहीं पे इम्पॉर्टेंट रोल दिखाती है अपना। हम आगे देखेंगे कि कैसे, कि हमें अगर हम आरएमएस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें नया फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओम्स लॉ में जो V = IR रिलेशन है उसको भी वो सेटिस्फाई करती है, जबकि ये जो मीन वैल्यू निकाला है तुमने वो V = IR ओम्स लॉ को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती, पावर के फॉर्मूले को, जो यहाँ पावर का फॉर्मूला है, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो आरएमएस वैल्यू लेकिन सभी को सेटिस्फाई कर लेती है, वो हम अभी समझेंगे कैसे। तो उसकी इम्पॉर्टेंस यही है, इसीलिए हम पहले क्या कर रहे हैं कि हम पावर नॉर्मल तरीके से देखते हैं। हमें आरएमएस वैल्यू अगर नहीं पता है तो हम पावर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम समझाना चाह रहे हैं। और इससे हमें ये पता चलेगा कि देखो थोड़ा हमें प्रॉब्लम होगी कि हमें नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वही पावर फाइंड करने के लिए। बट अगर हमें आरएमएस वैल्यू पता है तो हमें ये न्यू कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, नया फॉर्मूला नहीं बनाना पड़ेगा। तो यही फ़ायदा है आरएमएस वैल्यू का। तो हम अभी देखेंगे ये कैसे नहीं बनानी पड़ रही है। तो आरएमएस जब कैलकुलेट करेंगे तब उसको समझेंगे। तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, कि ताकि तुम्हें पता रहे कि हमने ये क्यों कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो P = I² × R, जूल्स लॉ ये होता है। I हमारी यहाँ पे AC करंट है, तो I AC करंट का फॉर्मूला I0 sin ωt, I² था इसलिए स्क्वायर लगा R। अब P = फॉर्मूला क्या बना, स्क्वायर है तो I0 का स्क्वायर, I0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये sin² ω2R। अब क्या करें, अब ये हमें पता चल चुका है पावर का ये फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली ये जो आई करंट है हमारी, इस फंक्शन की वजह से हम समझ चुके हैं कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। तो हमें कैसी वैल्यू चाहिए, पावर की एवरेज वैल्यू चाहिए। तो हम पावर की एवरेज वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो पावर की एवरेज वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो पावर की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए जिस पे जो चीज़ चेंज हो रही है उसी का एवरेज निकालो, बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्या ज़रूरत है। तो कौन चेंज हो रहा है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका इसी का हमें एवरेज निकालना होगा। और बाकी जो है I0² एंड R इसको बाहर कर लो। तो एवरेज वैल्यू हम इसका निकाल लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ पावर फाइंड हो जाएगी। तो देखो अब हमने ये जो साइन बनाया है इसका मतलब ये है कि हम इसी वैल्यू का एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसी क्वांटिटी का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो sin² ωt sin² थीटा, क्योंकि इसका अभी हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है तो इंटीग्रल करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले का नहीं हो सकता, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले में, cos 2 थीटा = 1 -
2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसके टर्म में क्या आएगा बताओ, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझाने के लिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनको एक एक स्टेप बता दें। इसका नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। उसके बाद तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिलेगी किसकी जगह पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वही यहाँ पे रखा गया है, देखो 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 2 ओमेगा टी। अब क्या करना है, अब इस पूरी वैल्यू में एवरेज किसका फाइंड करना है हमें, इसी का, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है, ये सब तो चेंज नहीं हो रहे हैं। 1 चेंज नहीं हो रहा है, 2 चेंज नहीं हो रहा है, तो इनका हमें एवरेज नहीं फाइंड करना है। किसका करना है, cos 2 थीटा, दैट मीन्स cos 2 ओमेगा थीटा। इसीलिए हमने एवरेज का साइन कहाँ बना रखा है, cos 2 ओमेगा थीटा। इस साइन का यही मतलब है कि इसका एवरेज वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है, इन लोगों की नहीं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा ना, ये देखो ये अपॉन 2 सबके साथ है, तो ये अपॉन 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। वही चीज़ वहाँ लिखी है 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यही चीज़ लिखी हुई है। लेकिन इसमें एवरेज किसका निकालना है, इस वैल्यू का निकालना है, ये यहाँ समझाया गया, इस वैल्यू का एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें इसका एवरेज निकालना है तो पहले इसका एवरेज फाइंड कर लें, फिर यहाँ पे पुट कर दें, तो पावर का फॉर्मूला में मिल जाएगा। बाकी सबको रहने दें, ये तो पता ही चल गया एवरेज सिर्फ इसी का चाहिए। तो चलो ये दिखा, यहाँ लिखा हुआ है कि हम किसका एवरेज फाइंड कर रहे हैं, इसका। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रल कहाँ से, फुल साइकिल का निकाल रहे हो तो 0 to t। अब हाफ साइकिल का नहीं निकाल रहे हो, जब मीन निकाला था तो 0 to t/2 तक हाफ साइकिल का किया था। अब तो फुल साइकिल का निकाल रहे हो, तो फुल साइकिल में 0 to t। फुल साइकिल क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा नेगेटिव को भी। तो हम फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू फाइंड करें तो आएगी, जबकि आई की नहीं आ रही थी, क्योंकि आई में तो प्लस माइनस 0 हो जा रहा था, आई स्क्वायर में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, इसलिए हम इनका क्या निकाल रहे हैं, फुल साइकिल का एवरेज। तो देखो cos 2 ओमेगा टी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, टी का मतलब जानते ही हो, फॉर्मूले में बताया गया है, टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया, और टी से डिवाइड करना है तभी तो एवरेज आएगी, 1/t, है ना। तो 1/t से टोटल टाइम से डिवाइड करना है टोटल वैल्यू को। तो t की जगह जब 2 पाई बाई ओमेगा रखोगे तो है ना, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब t की जगह रखोगे 2 पाई तो ये रेसिप्रोकल होके ओमेगा बाई 2 पाई बन जाएगा। अब cos 2 ओमेगा 2 का इंटीग्रल करना है हमें। तो पहले भी कल तुम्हें बताया था cos 2 ओमेगा t मीन्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है cos ax। cos ax का अगर तुम्हें इंटीग्रल करना है तो बताया था ना, इसका हमेशा ये जो यहाँ वैल्यू होगी ये नीचे आ जाएगी और बाकी वही हो जाएगा जिसका ये है इंटीग्रेशन जो होता है sin ax, ऐसे हो जाएगा, है ना। कोई भी यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेगा वो अपॉन में आ जाएगा और इसका जो इंटीग्रल होता है वो बन जाएगा sin ax। ये कल बताया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो इंटीग्रल हुआ, 2 को बाहर लिया, ये a है तो 1/a और इंटीग्रल साइन थीटा, थीटा मीन्स ओमेगा टी, ये आ गया। अब लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया जैसा अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग। अब क्या करें, 1/2 बाहर लो, कांस्टेंट है, इसको लिमिट में तो रखा नहीं जाता, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट करो t के प्लेस पर, जहाँ जहाँ t है वहाँ में ये अपर लिमिट रखनी होगी। जो बच्चे मैथमेटिकल ग्राउंड से नहीं हैं, बायो के हैं, उनके लिए सब कुछ समझाना है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इस अपर लिमिट को वहाँ रखो जिसके रिस्पेक्ट में तुमने इसे इंटीग्रेट किया है, t के रिस्पेक्ट में किया है, तो जहाँ जहाँ t है तुम्हें 2 पाई बाई ओमेगा पुट करना है। तो यहाँ t है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है, लोअर लिमिट रखना है उसकी जगह। पहले जहाँ जहाँ t है वहाँ पे अपर लिमिट रख कर माइनस लगाओ, फिर उसी जगह पर लोअर लिमिट रखो। तो देखो sin 2 ओमेगा इंटू 0 माइनस कर दिया, ठीक। अब ये तो 0 हो गया पूरा sin 0 0। अब ये sin 2 ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा कैंसिल हुआ तो क्या आया, sin 2 2 ज़ा 4 पाई। अब यहाँ ओमेगा ये 1/2 बाहर था, ओमेगा/4 पाई, sin 4 पाई माइनस 0। अब sin 0 देखो यहाँ पे sin 0 0 होता है
और साइन 4 पाई भी ज़ीरो वैल्यू आती है, कैलकुलेट कर सकते हो। 180 ज़ीरो आती है ना, तो 180 1 पाई है, फिर अगेन 180 भी ज़ीरो आएगा, दिखाया था कल ग्राफ में। इस तरफ 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी पे क्या आएगी वैल्यू, ज़ीरो आएगी। तो ये वैल्यू भी ज़ीरो और ये वैल्यू भी ज़ीरो, तो हमें क्या मिलेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर टोटल वैल्यू देखो यहाँ पे, ये ज़ीरो हुई, ज़ीरो के साथ ये पूरा ज़ीरो हो गया है। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो। एवरेज वैल्यू ज़ीरो आ रही, तो उस एवरेज वैल्यू को हम क्या करें, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 ये है, एवरेज की जगह पे ज़ीरो, तो यहाँ देखो ज़ीरो पुट किया है एवरेज के प्लेस पर, ज़ीरो पुट किया, इधर ज़ीरो हो गया, क्या बचा सिर्फ यहाँ 1 बचा, तो 1/2, 1 से मल्टीप्लाई होके 1/2 ही रह जाएगा। अब 1/2 को इधर कर लो, तो 1/2 I नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो ये न्यू फॉर्मूला में मिला किसका, एवरेज पावर का। पावर मीन्स पर सेकेंड या पर आवर जो एनर्जी लॉस हो रही है हमारी सर्किट में, तो ये एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ा। बट अब देखो हम IRMS पढ़ेंगे, करंट की RMS वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें हम ये तुम्हें दिखाएंगे कि उस वैल्यू के कारण, अगर वो वैल्यू हमारे पास है, तो हमें पावर के लिए नया फॉर्मूला नहीं बनाना पड़ेगा। तो यही इम्पॉर्टेंस है RMS वैल्यू की, साथ ही साथ इसीलिए हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पावर के लिए भी नया फॉर्मूला नहीं बनाना होगा, और ओम्स लॉ में V = I इंटू आर, उसे भी वो सेटिस्फाई करेगी RMS वैल्यू, तो उसका इम्पॉर्टेंस है, इसलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो देखते हैं IRMS, करंट की RMS वैल्यू कैसे बेटर है और कैसे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर लेगी और ओम्स लॉ को भी सेटिस्फाई कर लेगी, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ेंगे IRMS।